नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चुनावों को लेकर मेरे द्वारा कुछ वीडियो जो है वो YouTube पर डाले गए हैं, जिसमें मैं मुख्य सारी बातें जो हैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। EDC वोटर है, ASD वोटर है, टेंडर वोट है, चैलेंज वोट है, प्रॉक्सी वोट है, इसके अलावा मॉक पोल है, या जो भी मुख्य प्रपत्र भरे जाने हैं वो कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं, ये सभी वीडियो जो है मैं बना चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, प्रारूप 17 गय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारे इलेक्शंस को लेकर, जिसमें लिखित मतों का लेखा जो है वो संधारित किया जाता है प्रारूप 17 गय के अंदर। प्रारूप 17 गय ये वो फार्म है जो चुनावों के बाद हम लोग भरते हैं। इसकी हम बात करेंगे कि कैसे और इसको कितनी प्रतियों में भरना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितने दस्तावेज जो होते हैं, कितनी कॉपी जो होती हैं वो इसकी हमें जमा करवानी होती है, किस किस को ये प्रति हमें देनी होती है। तो ये सारा जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रारूप 17 गय लिखित मतों का लेखा। तो आपके सामने ये पूरा प्रारूप 17 गय जो है ये दिखाई दे रहा है आपको। प्रारूप 17 गय भाग फर्स्ट लिखित मतों का लेखा, जिसको मैं पूरी डिटेल में आपको जो है क्लियर करने जा रहा हूं। आप देखें तो इसका पहला भाग प्रारूप 17 गय भाग फर्स्ट लिखित मतों का लेखा, तो मैंने 2 पेज में इसको लिया है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट इसका जो है वो क्लियर करने वाला हूं कि किस प्रकार आपने इसको जो है वो भरना है और कितनी कॉपी जिसकी तैयार करनी है। तो वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें, बिल्कुल ऊपर बात करें तो कहता है निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ आपकी ड्यूटी जिस विधानसभा में लगी है वो आप विधानसभा भर दें। जैसे मैं गंगानगर ज़िले का निवासी हूँ, तो सपोज़ कि मेरी ड्यूटी जो है सादुल शहर विधानसभा में लगी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा विधानसभा सादुल शहर। अब इसका जो भी संख्यांक है, जो भी 01, जैसे सादुल शहर का 01 है, 01 निर्वाचन क्षेत्र से श्री गंगानगर 01 लोकसभा का जो कोड है गंगानगर का 01 लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन। तो ये हमारा ऊपर वाली हेडिंग आ गई। उसके बाद मतदान केंद्र संख्यांक, जो भी बूथ मिला है हमें, जैसे सपोज हमें 115 नंबर बूथ मिला है, वो 115 नंबर बूथ हो गया। जो भी विद्यालय मिला है, जैसे मान लो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिला है, तो रा ऊ मा वी XYZ जो भी है, और दायां भाग है, बायां भाग है, या कमरा नंबर है, वो जो भी उसमें लिखा हुआ है, जब आपको बूथ अलॉट होगा तो मान लो बायां भाग मिला है तो बायां भाग लिख दे। नियंत्रण यूनिट, जो भी कंट्रोल यूनिट मिली है, यहाँ इसका कोड आ जाएगा, जैसे BCUAE 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जो बैलेट यूनिट है, मतदान यूनिट मतलब बैलेट यूनिट, वो आ जाएगी BBUQE, जो भी उसका कोड है 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से प्रिंटर यानी VVPAT यदि प्रयुक्त हुआ है तो BVTEJ, जो भी उसका कोड है 1 2 3 4 5, वो यहाँ लिखा जाएगा। मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, मतदान केंद्र पर कितने निर्वाचक जो हैं वो नियत है, ये आपको जो चिन्हित प्रति मिलेगी उसके फ्रंट में दिया होगा। जैसे मान लो 1000 निर्वाचक हैं या 1100 निर्वाचक हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे 1100। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क जो PO2 के पास रहता है, उसमें कितने मतदाताओं ने अपना जो वोट है वो दर्ज किया है। तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, मान लो प्रारूप 17 गय में आपके पास टोटल 873 वोट पोल हुए, तो आप यहाँ 873 लिख दें, 873। नियम 49 नए के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो इसमें वो मतदाता आते हैं जो स्वयं जो है 17 क में एंट्री करवाते हैं। 17 क में एंट्री करवाने के बाद जब बैलेट जारी हो जाता है तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वोट नहीं देना है। तो बैलेट जारी होने के बाद उन्होंने वोट देने से मना कर दिया, तो वो मतदाता आ जाएंगे। जनरली यहाँ नील ही आता है
फिर भी अगर कोई एक आधा ऐसा मतदाता आ जाता है जो बैलेट जारी करवा लेता है और उसके बाद कहता है कि मैंने वोट नहीं डालना है, तो उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। अब ध्यान रखें, ये 17 कै में तो आ गया, 17 कै में तो इसने एंट्री करा ली, पर ये ईवीएम में नहीं आएगा क्योंकि इसने वोट नहीं डाला है। तो जब हम नीचे मतदान मशीन यानी बिंदु संख्या 6 में एंट्री करेंगे ना, तो ये कट जाएगा, उसमें से कम हो जाएगा। जैसे मान लो एक मतदाता आया जिसने मत देने से मना कर दिया 49 अण के तहत, उसने डिसाइड किया कि उसको वोट नहीं देना है, 17 कै में वो एंट्री करवा चुका है। उसके बाद नियम 49 डे मतलब 49 एम के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, अनुज्ञात मतलब अलाउ, जिनको अलाउ नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसमें वो आएंगे जो किसी न किसी प्रकार से अपने मत की गोपनीयता भंग करते हैं और हमारी मतदान क्रिया में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे मतदाता जब 17 कै में एंट्री करवा लेते हैं और उसके बाद भी वो जब कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट तक जा रहे हैं वोट देने के लिए, वो शांत नहीं रह रहे, किसी न किसी पार्टी का वहाँ बूथ के अंदर ही प्रचार कर रहे हैं या मतदान क्रिया में किसी प्रकार से बाधा दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी संख्या आती है। जनरली ये भी नहीं होता है, पर अपने मान लें सपोज कि एक मतदाता ऐसा आ गया कि जिसने, या मैं मान नहीं रहा हूँ, आपने जनरली अगर आपके पास नहीं आया तो आप नीली भरेंगे, क्योंकि मैं आपको मेन यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ संख्या क्या आएगी। तो ऐसा एक मतदाता हमारे पास आ गया जिसको हमने अलाउ नहीं किया वोट देने के लिए। अब नियम 49 डे कै मतलब 49 एम ए के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत, टेस्ट वोट इसमें आता है। टेस्ट वोट यानी कि ऐसा वोट जिसमें वीवीपैट पर आक्षेप लगाया गया था, वीवीपैट पर आक्षेप लगाया था कि वीवीपैट जो है वो गलत पर्ची निकाल रही है। मान लो उसने कैंडिडेट एक्स को वोट डाला था, उसने वोट डाला था एक्स को, पर वो वोट जो पोल हुआ वो वाई को हुआ। उसका कहना ये है कि उसने एक्स को वोट डाला था तो वीवीपैट में एक्स ही शो होना चाहिए, लेकिन उसका कहना है कि वीवीपैट में उसको वाई दिखा है, मतलब आपकी वीवीपैट गलत पर्ची निकाल रही है। तो वो होते हैं परीक्षण मत, टेस्ट वोट। अगर ऐसा कोई वोट आपके पास आया है तो आप यहाँ उसकी कुल संख्या लिख देंगे। मान लो ऐसा एक वोट मेरे पास आ गया, एक वोट मेरे पास आ गया तो मैंने यहाँ 01 लिखा। ध्यान रखें ये 17 कै में भी आएगा और ये ईवीएम में भी आएगा, दोनों में आता है। ये ईवीएम में वोट डालता है, ये वोट सेम उसी तरीके से देता है। 17 कै में भी इसकी एंट्री होती है, उसके आगे लिखा जाता है कि ये टेस्ट वोट है और बाकायदा ये भी लिखा जाता है कि उसने किस पार्टी के किस कैंडिडेट को वोट दिया है, क्योंकि टेस्ट वोट एक ओपन वोट होता है जिसमें जो पीआरओ है या जो एजेंट है उनकी उपस्थिति में ये वोट जो है वो डलवाया जाता है। पीआरओ और एजेंट की उपस्थिति में ये वोट डलता है, तो ये वोट एक तरह से ओपन होता है। और हमें फिर अगर टेस्ट वोट डला है तो 17 कै में निर्वाचक की क्रम संख्या कितनी रही है, निर्वाचक की क्रम संख्या 17 कै में, मान लो 17 कै एक पॉइंट से चालू होता है 1 2 3 4 लगभग आपके पास 1500 तक नंबर इसमें लगे होते हैं, 1000 तक नंबर इसमें लगे होते हैं, क्रमांक लगे होते हैं इसमें। अब मान लो वो बंदा जब वोट टेस्ट वोट डाल रहा है तो 17 कै में उसका क्रमांक 103 है। 17 कै में जो टेस्ट वोट डला है वो 103 पॉइंट पर डला है, क्रम संख्या पर डला है, 103 क्रम संख्या पर। तो आप यहाँ वो क्रम संख्या लिख दिए 103, ताकि 17 कै रजिस्टर की क्रम संख्या 103 देखते ही वहाँ सीधा 17 कै खोला जाए और देख लिया जाए कि हाँ 103 टेस्ट वोट है, वहीं क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट वोट है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, जब वो टेस्ट वोट डालेगा तो कॉमन सी बात है, जैसे उसने कहा था कि उसने एक्स कैंडिडेट को वोट डाला है ना, तो उसकी क्रम संख्या क्या है। तो बैलेट यूनिट पर आप देख रहे हैं कि एक्स कितने नंबर पर है। जैसे मान लो 1 नंबर पर ए कैंडिडेट है, 2 नंबर पर बी कैंडिडेट है, 3 नंबर पर मान लो एक्स कैंडिडेट है, 4 नंबर पर वाई कैंडिडेट है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि उस टेस्ट वोट जिसके लिए डाला है उसने एक्स के लिए डाला है, तो बैलेट यूनिट में एक्स जो है वो 3 नंबर पर है, तो उस कैंडिडेट की क्रम संख्या 3 है और उसका नाम क्या है एक्स।
उसका नाम एक्स है, उस कैंडिडेट का नाम, बैलेट यूनिट पर ये स्पष्ट लिखा होता है, और कितने टेस्ट वोट इस कैंडिडेट के लिए डाले गए हैं। तो अगर एक टेस्ट वोट डाला गया है तो एक, दो डाले गए हैं तो दो। इसी प्रकार अगर मान लो बी के लिए भी कोई टेस्ट वोट डाला है तो आप यहाँ लिख देंगे बी की क्रम संख्या कितनी है, 2 है, अभ्यर्थी का नाम बी है और इसके लिए जितने भी टेस्ट वोट डले हैं वो यहाँ आ जाएंगे। 2 डले हैं तो 2 आ जाएंगे, 1 डला है तो 1 आ जाएगा, जितने भी डले हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि किस कैंडिडेट का लिए टेस्ट वोट जो है डाला गया और कितने डाले गए हैं। अब मतदान मशीन में अभिलिखित कुल मतों की संख्या, अब ध्यान रखना, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कम हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी निश्चय कर लिया कि उन्होंने मतदान मशीन में वोट नहीं देना है या आपने किसी कारण से उनको अलाउ नहीं किया, वो कम हो जाएंगे। तो 2 - 3 - 4, तो यहाँ देख लें 2 - 3 - 4 करना है आपने इसको। तो ये आपका यानी अगर 873 वो आपके मतदाता 17 क में आ रहे हैं और उसमें 2 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मत का भुगतान नहीं किया या आपने अलाउ नहीं किया, तो वो 2 कम हो जाएंगे। तो मतदान मशीन में आपकी वो संख्या 871 आएगी, 871 आएगी। अब आपको अगले बिंदु में ये लिखना है, क्या मध्य 6 के सामने जो संख्या आई है, यानी ये वाली संख्या आई है, वो 2 मध्य के सामने वाली संख्या को 3 मध्य और 4 मध्य के सामने जो मतदाता है उनको घटाने के बाद बराबर आती है। मतलब 2 मध्य के सामने आपने लिखा 873, बिंदु 2 के सामने 873 लिखा, 3 के सामने 1 लिखा तो -1, 4 के सामने फिर 1 लिखा तो -1, तो बराबर 871, मतलब बिल्कुल हाँ बराबर आती है। तो यही इसमें पूछा गया, क्या जो 6 नंबर पॉइंट पर संख्या आई है वो 2 - 3 - 4 से मेल खाती है, और बिल्कुल खाएगी। बिंदु 7 में जो आपका पॉइंट है 2 - 3 - 4 और 6 वाली जो संख्या है, क्या वो मेल खाती है? तो यहाँ हम लिख देंगे मेल खाती है, मेल खाती है। फिर निवेदित मतपत्र टेंडर वोट, अगर ये फिर देख लें, अगर ये ऐसा कोई नहीं आया है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया जिसने वोट डालने के लिए मना किया है या आपने उसको अलाउ नहीं किया है, तो यहाँ 873 ही आएंगे मशीन में भी, फिर मशीन में भी 873 आएंगे। फिर उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49 तय के तहत निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट जारी किया गया। टेंडर वोट फिर बता दूं मैं, वो संख्याएं वो वोट होता है जिसमें पहले कोई वोट डाल जाता है किसी का और फिर वो वोट डालने के लिए आता है, ओरिजिनल कैंडिडेट बाद में आता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है निवेदित मतपत्र जारी करते हैं और हमें 10 निवेदित मतपत्र मिलते हैं। जो भी निवेदित मतपत्र आपको मिला है, मान लो 50,001 से लेके 50,010 तक की क्रम संख्या के निवेदित पत्र आपको मिले, तो प्रयोग के लिए कितने प्राप्त हुए? 10। निर्वाचक को कितने जारी किए गए, वो आपने अगर 1 दिया है, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं या नहीं दिए हैं तो नील लिख देंगे, अगर 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, 2 दिए हैं तो 2 लिख देंगे। ध्यान रखें, निवेदित मत तभी डलता है जब कोई बोगस व्यक्ति जो है, फर्जी व्यक्ति जो है किसी दूसरे का वोट भुगतान कर देता है। तो हमें सतर्क रहना है और निवेदित मतपत्र जारी नहीं होना ही जो है वो आपके सतर्कता की पहचान है। अगर टेंडर वोट आपने जारी किया है तो इट मीन कहीं ना कहीं हमारे से मिस्टेक हुई है, हम उस कैंडिडेट को सत्यता नहीं पहचान सके कि वो कैंडिडेट सही है या नहीं। तो निर्वाचकों को कितने जारी किए? अगर 1 जारी किया तो 1 लिख दे, कोई जारी नहीं किया है तो यहाँ नील लिख दे। प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए, अगर आपने नील लिखा है तो प्रयुक्त कितने नहीं हुए? 10 के 10 वापिस हो जाएंगे, 10 के 10 वापिस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर यहाँ 1 जारी हुआ है, मान लो 1 टेंडर वोट जारी हो गया 1, तो यहाँ वापिस 9 हो जाएंगे, वापिस यहाँ 9 हो जाएंगे। उसके बाद कागज़ सीलों का लेखा हमें देना है। कागज़ की जो सीलें हमें प्राप्त हुई हैं, उपयोग के लिए पर्दाए ग्रीन पेपर सील का लेखा जरूर दें। यहाँ पिंक पेपर सील तो काले लिफाफे पर लग जाएगी, यहाँ हमें ग्रीन पेपर सील का लेखा ज़रूर देना है। तो ग्रीन पेपर सील जो है जितनी भी आपको प्राप्त हुई हैं, 2 या 3 वो यहाँ लिख दें, 2 प्राप्त हुई हैं 2 लिख दें, 3 प्राप्त हुई हैं 3 लिख दें, जनरली 3 मिलेंगी। तो मान लो आपकी जो क्रम संख्या है 10,001 से
10,003 तक की क्रम संख्या की सीलें आपको प्राप्त हुई। प्रयुक्त आपने कर ली है, कितनी कर ली? 10,000 एक नंबर वाली कर ली, यहाँ डैश लगा दें। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कितनी दी? 2 दी, और उनकी क्रम संख्या क्या रही? 10,002 से 10,003 तक की सीलें आपने उसको रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को लौटा दी हैं। यहाँ आपके एजेंट यहाँ साइन कर देंगे, जैसे XYZ और ABC और KLM 3 एजेंट आपके पास है तो यहाँ 3 साइन कर देंगे। आगे हैं तो आगे और भी साइन यहाँ बने होंगे तो वो भी आगे साइन इस तरह से कर देंगे। तो अब ये कितनी प्रतियों में तैयार करना है? एक तो हर एजेंट को ये देना होता है, हर एजेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। तो जितने भी आपके एजेंट हैं उनको एक एक प्रति आपने देनी है, एक एक प्रति आपने देनी है उनको, एजेंट को। 2 प्रतियां जो हैं ये आपके जब मशीनें जमा होंगी तो 2 कॉपी जी 17 गै की वहाँ भी हमसे ली जाएंगी। तो जितने एजेंट हैं, एजेंट की संख्या प्लस 2, और 1 कॉपी एक्स्ट्रा भी इसकी तैयार कर ले। बाई चांस आपसे आरओ मांग लेता है या वहाँ 2 की बजाय 3 मांग लेते हैं तो 1 कॉपी एक्स्ट्रा भी इसकी तैयार करें आप। तो जितने एजेंट हैं प्लस 2 कॉपी तो तैयार करनी है, इसके अलावा 1 कॉपी एक्स्ट्रा तैयार रखें। मान लो 5 एजेंट है तो मैं 8 कॉपियाँ इसकी तैयार कर लूँ, 8 प्रतियाँ तैयार कर लूँ तो मेरे को किसी प्रकार की बाधा या समस्या नहीं आएगी जब मैं मशीन जमा करा रहा हूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जो है बेहतर लगा होगा। तो 17 गै का पूर्ण विवरण आपके सामने है। बहुत जल्द हम लोग पीठासीन अधिकारी की डायरी या कौन कौन से लिफाफे आपको मिलने वाले हैं, उन लिफाफों में आपने क्या क्या जो है दस्तावेज जो है वो उन लिफाफों में आपने रखने हैं, वो सारी बातें जो है मैं आपके बीच लेकर आने वाला हूं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथी तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि चुनावी कार्य में उनको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।